अभी अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल उठा इस डिबेट के दौरान के कौन से लोग हैं, किन के बीच वो बैठे हैं, ये कौन से कार्यक्रम में वो जाते हैं। तो जाहिर है राहुल जी को पता होगा, राहुल गांधी को पता होगा वो कौन से कार्यक्रम में जा रहे हैं। ये इस तरह के सवाल, अब वो एक तरह से उन सवालों के जवाब देते हैं, उन सवालों में खुद फंस जाते हैं, या फिर वो पहले से तैयारी करके जाते हैं कि इस तरह का एक एजेंडा इससे सेट होगा। किशोर तिवारी जी, एक बार आपके पास आ रही हूं। आप तो हमेशा ये कहते रहते हैं, आपकी पार्टी और आपके नेता तो सनातन का सम्मान, सनातन की बात करते रहते थे, या तो देश का सम्मान भी पीछे रह गया। नहीं, मैं अजय आलोक ने जितने आरोप लगाए हैं, मैं मानता हूं कि भारत सरकार उस पर इंक्वायरी की है और लेके आए। मोदी जी ने जो कुछ कहा है कि आरएसएस के बारे में ऐसा रोका नहीं था। यहाँ की संस्कृति ये सनातन है, यहाँ संप्रदाय जो है वो संप्रदाय पद्धति अलग अलग करके है, लेकिन उन्होंने जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उसके बारे में आए वो सत्य है। ईडी, सीबीआई हो, सीजीआई हो, गोगोई का प्रकरण ले आप, या इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट ले लो, उनका बर्ताव ले लो। मोदी जी ने प्रजातंत्र में बहुत ज्यादा चढ़ लाए है, और इतना क्या कि भ्रष्टाचार की परिसीमा कर दी है। मैं ऑडियो ठीक कराऊंगी, उसके बाद वापस आऊंगी। ऑडियो आपका ढंग से आ नहीं पा रहा है, लेकिन जो बात अभी रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए बोलिए अजय जी, बोलिए। इनको एक बात, किशोर तिवारी जी को एक बात बता दीजिएगा, राहुल गांधी जी ने भाषण दिया है, प्लेट में खाना सजा के नहीं दिया है, जिसमें लड्डू भी है, पेड़े भी हैं, मिठाई भी है, करेला भी है। तो लड्डू तो खा रहे हैं, करेला छोड़ दे रहे हैं। सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जो भाषण है वो देश विरोधी है या नहीं, वो बताएं सीधे। देश का अपमान करने वाला भाषण है या देश का सम्मान बढ़ाने वाला है? क्या है ये? लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शोभा देता है क्या? क्या उद्धव ठाकरे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है महाराष्ट्र के बाहर जाके महाराष्ट्र की बुराई करेंगे? एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। जो बात अजय जी ने कही है, जरा उद्धव ठाकरे ये बता दीजिए, सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए। किशोर जी वो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे क्या महाराष्ट्र से बाहर जाकर महाराष्ट्र का अपमान करेंगे? बोलेंगे महाराष्ट्र रहने लायक नहीं है, मैं वहां रहूंगा नहीं? इतनी बेरोजगारी है, जहां किसान इतनी बड़ी आत्महत्या कर रहे हैं, तो मैं देश में रहना चाहता हूँ। सारे संसाधन, सारी संपत्ति ये केवल 2% लोगों के पास है। ये तो 2 लोगों के पास है, एक अडानी, एक अंबानी। अरे क्या आपने भूखा मरना? अरे ये देश मोदी तो अंबानी की शादी में क्या करने गए थे उद्धव ठाकरे? अंबानी की बेटी की शादी में क्या करने गए थे उद्धव ठाकरे? और भी फ्रांस में, फ्रांस में अंबानी की बेटी की शादी में क्या करने गए थे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ किशोर जी, आपका ऑडियो ठीक नहीं है, मैं उसको दुरुस्त करा लूं क्योंकि ऐसे बात समझ नहीं आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस बात पर अभी रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मायावती ने भी उसी पर हमला किया है। अब मायावती जी क्या कह रही हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी का बयान आया है, जरा चलाइए, राहुल गांधी का जो बयान आया और अमेरिका से आया, उस पर मायावती ने यहां पर हमला बोला है। और वो सीधे कह रही है कि राहुल गांधी जो है वो आरक्षण विरोधी हैं। राहुल के नाटक से आप सतर्क रहिए, आरक्षण खात्मे का कांग्रेसी षड्यंत्र है ये। वो ये भी कह रही हैं कि आरक्षण और संविधान बचाने का सिर्फ नाटक करते हैं, कांग्रेस की आरक्षण विरोधी सोच है। मैं फिर बता रही हूं आपको, ये इसलिए कह रही है क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान दिया है और आरक्षण के बारे में उनसे सवाल पूछा गया था। कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं है अजीज खान साहब, कॉन्टेक्स्ट यही था। सवाल उनसे पूछा गया कि आप इस आरक्षण व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, और उन्होंने उसका सीधा जवाब दिया कि जब परिस्थितियां होंगी तो हम इस आरक्षण को हटाने के बारे में विचार करेंगे। अगर ये बयान अजीज खान साहब, अनंत विजय जी, अजय आलोक जी, अगर ऐसा कोई बयान बीजेपी का शीर्ष नेता दे देता, अनंत विजय जी, अगर बीजेपी का कोई शीर्ष नेता दे देता तो आज क्या परिस्थितियां होती इस देश में? तो अभी अचानक से पूरे देश में संविधान के प्रतियों की बिक्री बढ़ गई।
और आपके पैनल में जितने INDI गठबंधन के लोग बैठे सब वो लाल किताब हिला रहे होते कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने संविधान को भी खत्म कर दिया और आरक्षण को भी खत्म करने जाते हैं। देखिए, ये राहुल गांधी ने आरक्षण पर बोला है, ये उनकी पार्टी की और उनके परिवार की विरासत रही है। राजीव गांधी जी ने भी आरक्षण के खिलाफ बोला था, आरक्षण वालों को बुद्धू या जाने कोई ऐसा शब्द उपयोग किया था, उसने उसके पहले भी एक बहस हो चुकी है आरक्षण को लेकर। तो आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर कितने आरोप ये लोग लगाते हैं या भारतीय जनता सहयोग लगाते हैं, खुद का दामन उतना साफ है या नहीं, इनको आत्महत्या करने की आवश्यकता है। क्योंकि जहां भी इनको मौका मिलता है, जहां भी इनको अवसर मिलता है, ये आरक्षण के विरुद्ध में बात करते हैं। जहां मौका मिलता है। अजीज खान साहब, इसका जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैं इस बयान को, आप आंखें बंद कर लीजिए, ये राहुल गांधी का बयान नहीं है, ये एक नेता ने इस देश में बयान दिया है। अब बताइए आपका रिएक्शन क्या होगा। भूल जाइए ये राहुल गांधी ने दिया है। पहला रिएक्शन मैं बताती हूँ, ये बीजेपी का बयान है। वही कह रहा हूँ। दूसरा बयान, ये आरक्षण विरोधी है। अरे सुनिए ना, आप सुनिए ना, बोलिए बोलिए। अरे सुन तो लें प्लीज। देखिए, डिबेट जो होता है ना, वो सेलेक्टिव होके नहीं होता है। किस पर्सपेक्टिव में कैसे कैसे बातें चल रही हैं, आप उन चीजों को चुन चुन के अगर आप निकालेंगी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का अनर्थ कर रही है। उन्होंने तमाम बातें आरएसएस के बारे में की, चाइना के बारे में डिस्कस किया, उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार पे बात किया। मैं कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि सेलेक्टिव होकर मैं बात कर रही हूँ। अजीज खान साहब, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए, लेकिन मेरी बयान भी सुनिए, मेरी बात भी सुनिए। सेलेक्टिव होकर डिबेट क्यों ना की जाए? जब देश की छवि धूमिल होती है विदेश में, तो क्यों ना सेलेक्टिव होकर डिबेट की जाए? ये डिबेट बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी नहीं है सर। आप अभी स्क्रीन पर हैं और अजय आलोक जी स्क्रीन पर हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि देश के लिए विदेश जा रहे हैं, कोई वो आम नेता नहीं है ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी है वो जाकर अगर ऐसा बयान देंगे तो उस पर चर्चा ना हो। वो आरएसएस पर क्या कह रहे हैं, ठीक है, मैं उस पर बात नहीं कर रही हूं, वो उनकी राय है, लेकिन वो देश के बारे में क्या कह रहे हैं उस पर तो मैं बोलूंगी। देखिए सुचित्रा जी, जिस तरह मैं देख रहा हूं, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। देश के एलओपी को कहा जा रहा है साहब राष्ट्र विरोधी हैं, साहब वो लगातार राष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, आदमी का अपना ओपिनियन है, एक शख्स का ओपिनियन है, और वो ओपिनियन इस देश के बारे में, जो इस देश के नेता हैं, उन्होंने इस देश में कैसे कैसे डराने का प्रयास किया है, कैसे कैसे जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया है, उस पर अगर चर्चा कर रहा है तो मुझे लग रहा है उस पर चर्चा में कोई बुराई नहीं है, चर्चा करना चाहिए। उन्होंने तमाम बातें रखी, मोदी जी के बारे में रखी, देश के बारे में रखी, किस तरह जो संस्थाएं यहाँ उनको पूरी तरह से उनको कैप्चर कर लिया गया है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उसका दुरुपयोग कैसे। अगर ऐसी बातें रखी जा रही हैं और इन बातों को वो रख रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई बुराई है। एग्जैक्टली